मंचासीन अधिकारी कर्मचारीगण, मैं नमन करूंगा संतों के चरणों में जो हमेशा भारतीय संस्कृति के बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। यहाँ विराजमान सभी प्रमुख समाज सेवी, समाज के प्रमुख बंधुगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के गुरुजन बंधु और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से पधारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का दिन है। देश की आजादी के बाद लगातार हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 21वीं सदी में हम सब लोग जीवन जी रहे। आजादी के बाद से आज तक हर वर्ष हम उन शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में, जिनकी कुर्बानी के बाद, लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। उन शहीदों की जहां भी वो होंगी आत्माएं निश्चित रूप से देख करके खुश होते होंगे कि हमारे देशवासी आज खुले में सांस लेकर अपनी प्रगति की गाथा लिख रहे हैं। देश में अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की ओर अग्रसर है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को प्रथम और अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करके उसको धरातल पर लागू करने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे सामरिक विषय हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश में शांति कायम करने की ओर हम आगे बढ़े हैं। जब देश दो संविधान और दो निशान और दो विधान और दो प्रधान की ओर वर्षों से हम देखते थे, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से खत्म करके एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान की हमारी परिकल्पना को पूरा करने का काम किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पड़ोसी देश जिस तरह से हमारे देश की ओर आंख उठा करके देखते थे, उनको भी अपनी सीमाओं में बांधकर हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाकर पड़ोसी देशों को भी सबक सिखाने का काम समय समय पर किया। हमारा दायित्व बन जाता है कि हम ऋषियों मुनियों की परंपराओं में जीने वाले लोग जो भारतीय संस्कृति के आधार पर अपनी व्यवस्थाओं को लागू करके इस देश को अग्रणी देशों की श्रेणी में खुले विश्वगुरु बनाने के सपने को साकार करने की ओर बढ़े। हमको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए देश में लागू व्यवस्थाओं को अनुकरण करते हुए संवैधानिक रूप से देश प्रगति करे, इसका संकल्प भी इस समय पर हमको लेना चाहिए। देश की व्यवस्था में अग्रणी स्थान राजस्थान का हो। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कि उन्होंने जब से कमान इस प्रदेश की संभाली है, लगातार अनवरत रूप से इस प्रदेश के विकास में नई इबारत लिखने का काम कर रहे। अभी माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश को पढ़कर आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय आपको उल्लेखित करें कि चाहे देश के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाने की बात रही हो, चाहे शिक्षा की क्षेत्र में उन्नयन के काम रहे हो, चाहे गरीब को सस्ता सिलेंडर देने की बात रही हो, चाहे गरीब को अन्न पहुंचाने की बात रही हो, चाहे हमारे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात रही हो, चाहे हम सबको स्वास्थ्य देने की परिकल्पना को पूरा करने का काम कर रहे हो, राजस्थान में नए आयाम स्थापित करके उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम अमन चैन और शांति से रह सके, उन्होंने संगठित अपराध को रोक लगाने के लिए एसओजी का और एंटी संगठित अपराध टास्क फोर्स का गठन करके उन पर अपराध को रोकने का काम किया है। पेपर लीक करने वाले माफिया को सलाखों में पहुंचाने का काम किया है। हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और आम जनता की सेवा कर सके,
उनके भी लिए विभिन्न योजनाएं और घोषणाएं करके लागू करने का काम किया है। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में शामिल करें। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान, विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और मुझे आशा है, उम्मीद है और ये विश्वास भी कि टीम राजस्थान उन सभी सपनों को पूरा करने का काम करेगी जो आम जनता हमसे अपेक्षा करती है। और राजस्थान सरकार समय समय पर नीति निर्धारण कर अपनी योजनाओं के अनुसार उसको लागू करने का काम करती है। हम जिस जिले में निवास करते हैं, मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूंगा, उस प्रदेश में हम अपराध को रोकने में कामयाब हुए हैं। उस जिले में अपराध को रोकने में कामयाब हुए हैं जहां साइबर ठगी के अकेले ठीक जिले में 18% अपराध हुआ करते थे। हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम करके उस ग्राफ को 4% पर ला करके रख दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दिनों में वो जीरो पर होगा। यह गौ तस्करी की घटनाएं जिस तरह से घटती थी, उन पर भी अंकुश लगा करके उनको जीरो पर लाने का काम यहाँ की राजस्थान पुलिस ने किया है। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा जिला प्रशासन के लोगों को, जिला कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से डीग जिले को विकसित जिले में शामिल करने की जो हमारी परिकल्पना है, उस राजस्थान के विकास में डीग जिले की भूमिका सुनिश्चित हो, उसके लिए भी कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संचालन करने का काम किया है। हम सभी आमजन की ड्यूटी बनती है, हमारा सबका ये ध्येय भी है कि डीग जिला भी जिलों में प्रथम आए। इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि विकास की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें साधु संतों के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है। आज हम सपना देखते थे कि अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड गठित होते हैं, योजना लागू होती है, लेकिन आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कि उन्होंने ब्रिज विकास योजना को लागू करके 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करके ब्रिज के विकास की परिकल्पना सोची है। ये ब्रिज परिक्रमा के बाहर भी हमारी जब सरकार थी, आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, देश की सरकार से मांग करके इस ब्रिज परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया। और उस समय भी माननीय आज के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने उस समय जब प्रदेश के पदाधिकारी हुआ करते थे, जगह जगह जाकर के ब्रिज की संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर अपना ध्यान आकर्षित किया था। हमारी चाहे डीग के बाईपास की बात रही हो, चाहे नगर के बाईपास की बात रही हो, चाहे अलवर से आगरा तक एक्सप्रेस वे की बात रही हो, चाहे भरतपुर में बीडीए के डेवलपमेंट की बात रही हो, नगर की नगरपालिका के उन्नयन की बात रही हो, पेयजल के समस्याओं के समाधान की बात रही हो, चाहे विभिन्न योजनाएं लागू करके हॉस्पिटलों का उन्नयन करके इस क्षेत्र के विकास में चार लगाने का काम किया है। क्योंकि आज हम स्वतंत्र भारत में इस मंच पर खड़े होकर के उद्बोधन देने में गौरवान्वित। इसी विद्यालय में मैंने 9वीं से लेकर के 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, यहीं खेला हूं, यहीं पढ़ा हूं। वो गुरुजन भी कई बराजे हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। और उस विद्यालय में खड़े होकर के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको संबोधित करने का मौका प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे मिला है। मैं निश्चित रूप से उन गुरुजन वृंदों का, माता पिताओं का, उन सभी अग्रजनों का अभिवादन करता हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हम हैं इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के, इस देश के विकास के लिए समर्पित रहे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि देश की स्वतंत्रता का जश्न जिस तरह से पूरे देश में मनाया जा रहा है, आप भी कल शाम को जब जल महलों में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा था और देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे, उससे पहले मैं जब सोशल मीडिया पर देख रहा था तो गांव-गांव में, शहर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही थी। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा रैलियां निकाल करके देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों पर निकले थे, कुछ पैदल निकले थे, लोग तिरंगा अपने घरों पर लगा रहे थे। ये देश की अनूठी पहचान और यही देश है जिस देश के नाम को मां के नाम से पूरे विश्व में आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो एकमात्र देश भारत है जो भारत मां के नाम से पुकारा जाता है। और हम सुबह जब जागते हैं तो मां भारती को प्रणाम करके उस धरती को छू करके माथे से लगाकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है
कि हम स्वतंत्र देश में भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करने के लिए अग्रसर हों और भारतीय विधाओं, परंपराओं, संस्कृतियों के आधार पर अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करें। क्योंकि 9 अगस्त 1942 जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था देशवासियों, आज अंग्रेजों भारत छोड़ो की कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आज आवश्यकता है बेरोजगारी भारत छोड़ो, आज आवश्यकता है कि नशा भारत छोड़ो, आज आवश्यकता है कि हम सब लोग एकजुट होकर के बुराइयों को त्याग करके इस भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर लेकर के चले। मेरी सभी से अपील है कि आप सब इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे इस अवसर पर राजस्थान की सरकार ने निर्देश दिए कि आप दीघ में जाकर के तिरंगा फहराओ। 26 जनवरी पर भरतपुर में फहराया, वो हमारा पूर्व जिला था, और जब दीघ जिले का नाम आया तो मैं निश्चित रूप से प्रफुल्लित हुआ। आप सब उपस्थित हुए, आप सबको शुभकामनाएं। उन बच्चों को शुभकामनाएं जो अपना सपना संजो करके अपने आप को स्थापित करके अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े, पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। राजस्थान की सरकार आपके सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नशा मुक्त भारत अभियान जो